वेलकम बैक गाइस मेरी इस एआई बिल्ड बनाने की सीरीज़ में, मतलब एआई बनाने की सीरीज़ में वो एक ही हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, एपिसोड 3 में हमने सीखा इनपुट आउटपुट इफ एल्स वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो एपिसोड 4 में हमें बेसिकली एक बेसिक सा कोड बनाना होगा हमारे जारविस या फिर हमारे एआई असिस्टेंट के लिए। बेसिकली मुझे एक एआई असिस्टेंट बनाना है, उसका भी नाम मैंने फिक्स नहीं किया है, तो फिलहाल के लिए तो हम जारविस से रख देंगे, बाद में हम चाहे तो चेंज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वाली एपिसोड में हमारा जो एपिसोड 4 है, इसमें हम अपना जारविस बनाने वाले हैं, मतलब छोटा सा कोड लिखने वाले हैं। हमें तो ये एपिसोड 3 में ही करना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमें इसमें करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात अच्छी है कि हमें अलग अलग करें, क्योंकि सीखना और बनाना दौड़े एक साथ करेंगे तो थोड़ा बार कन्फ्यूजन हो सकता था। चलो अब हमने कल सीख लिया और आज बनाते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। है ना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हो जाएगी आदत धीरे धीरे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमें आ जाना है अपने VS कोड पे। यहाँ पे हमने VS कोड पे आ चुका है। क्या बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए VS कोड का कैसे ओपन करते हैं। चलो वो तो सबको पता है नॉर्मल, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उन लोगों के लिए। कभी कभी नए नए भी आते हैं ना। चलो तो ये VS कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे अभी हम शुरू करते हैं अपना कोड लिखना। सबसे पहले तो लिखेंगे हम, पहले तो मैं लिखूँगा फिर तुमको समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। बेसिकली अब ये मैंने क्यों लिखा है तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि जब हमारा कोड रन होगा उसके बाद स्क्रीन पे आएगा वेलकम टू जारविस, उसके बाद हमें कमांड देना होगा और उसके मुताबिक वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देंगे हमारी कमांड, ठीक है। और हाँ, कमांड का सुन के कुछ ज़्यादा वाइट ज़्यादा इंटेंस मत हो जाना, ये इतना कुछ हल्के नहीं है। कमांड बस एक शब्द है, मतलब समझने के लिए यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी हमें कमांड देनी होगी, ठीक है। कमांड है यहाँ पे, हमें कमांड देनी होगी, मतलब वो कमांड पूछेगा ENTER एंटर योर, मतलब अभी स्क्रीन पे शो होगा यहाँ पे प्रिंट वेलकम टू जारविस, और दूसरा यहाँ पे कमांड इनपुट, मतलब एंटर यूर कमांड, बस इतना ही। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग चुका हुआ है, अभी मैं जाता है इनपुट INPUT, ओके। चलो बहुत बढ़िया, कभी कभी हो जाता है गाइस, माफ़ करना, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। मैं कोई नया नहीं हूँ, एपिसोड 4 है, फॉलो करना बस, ज़्यादा भेजा मत थोड़ी बार। चलो आप आम खाओ, मेरी गलतियाँ जान दो, एंड नथिंग इज़ परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। चलो अगर यहाँ पे कमांड, ओके एक मिनट, अभी शायद कुछ गलत हो चुका है, लाल लाइन आ चुकी है। इफ कमांड अगर इक्वल हुआ HELL हेलो के, तो प्रिंट होना चाहिए PRINT, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए हेलो सर, ओके। तो अभी तक समझ में आया ना मैं क्या क्या किया। प्रिंट लिया, कमांड लिखा, इनपुट कमांड में अगर हम, मतलब ये कमांड अगर, मतलब इफ़ कमांड अगर हेलो हुआ, मतलब मैंने अगर हेलो बोला तो जारविस क्या बोलेगा वो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। मतलब ये बस एक बोलो कि ये मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ, मतलब मैं बोलूँगा, मतलब सीधा मैं एक ट्रिगर दबाऊँगा, उससे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट हमने कल नहीं पढ़ाया था वो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। इलिफ का ELIF, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो होता है यहाँ पे ELIF। इलिफ जो होता है वो एल्स का ही एक रूप होता है, लेकिन इफ़ और एल्स ये दो कंडीशन है, लेकिन इनके बीच में अगर हमें और भी ज़्यादा कंडीशन लगानी होगी तो हमें हर बार इलिफ का यूज़ करना होगा। समझ में आया? अगर नहीं तो देख लो, समझ आ जाएगा। और यहाँ पे घर में बात हो रही है इसलिए पसीना आ रहा है, इस बाकी कुछ नहीं। चलो लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ओके। इलिफ यहाँ पे कमांड अगर इक्वल हुई, तो कमांड अगर इक्वल हुई नेम के, तो क्या प्रिंट होना चाहिए। मतलब अगर हमने बोला नेम,
तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए माय नेम। ये बेसिकली अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, इसके बाद हम एआई का ब्रेन बनाएंगे तो वो खुद ही सोचेगा और खुद ही लिखेगा। माय नेम इज़, एंड हाँ, ये बेसिकली अब टेक्स्ट पे चल रहा है, तो इसमें अगर टेक्स्ट का एक इधर उधर भी गड़बड़ हुआ तो हमारा कोड उलट पुलट हो सकता है। इसलिए हम आगे जाके इसको वॉइस में करेंगे, और मेन बात वॉइस में ही करना होता है, एआई वही तो होता है। और इसमें मॉडल मतलब नेचुरल प्रोसेसिंग और वो बहुत सारा है। अभी तो हम एपिसोड 4 पे ही पहुँचे, अभी तो बहुत सारी बाकी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें बहुत लंबी जर्नी करनी है, लेकिन टाइम तो लगेगा मेरे भाई सीखने में और बनाने में। चलो एपिसोड 4 की तरफ फिर से बढ़ते हैं। चलो अभी हमने क्या किया, हाँ कमांड में नेम डाला और जारविस बोलेगा माय नेम इज़ जारविस, ओके। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर डालेंगे ELIF। कमांड अगर हुई बाय BAY बाई, वाह बाय से तो सीधे, क्योंकि हम BAY नहीं लगेंगे, ठीक है BY बाय हमारे लिए इतना शॉर्ट काफ़ी है, ठीक है। चलो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए गुड बाय सर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा गुड बाय सर। बस इतना हमारा एआई कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ बाकी है। इलिफ को कंप्लीट करने के बाद मतलब ELSE, अगर जारविस को हमारी बात कुछ समझ ना आए तो क्या प्रिंट होगा? तो वहाँ पे प्रिंट होगा SORRY, सॉरी सर आई डोंट अंडरस्टैंड, UNDESTAND, सॉरी सर आई डोंट अंडरस्टैंड। बस यही। तो इस कोड को समझने का ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब हाँ ज़रूरत है। चलो अब एक बात देख लो, हमने इस आज जो अगर कुछ नई चीज़ सीखी है तो वो है कि हमने यहाँ पे इलिफ का यूज़ किया है, जिसको हम दो इफ़ और एल्स के बीच में यूज़ करते हैं, जिससे हम वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं और मल्टीपल बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे हज़ारों कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम हज़ारों लगा देंगे तो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाएगा। हमारा एक हेलो मैसेज को ढूंढने के लिए वो बहुत सारा काम करेगा। इससे अच्छा तो हम एआई का एक छोटा सा ब्रेन ही बनाएंगे। फिलहाल ये तो हमें ये भी काम आएगा, ये हमारा पहला कोड है, ऐसा भी बोले तो चलेगा। ये बेसिक सा कोड है, क्योंकि इसके बाद मेमोरी आएगी, API आएगी, बहुत कुछ आएगा। मतलब एक समझो कि एक ब्रेन होगा और वो ब्रेन बाकी के ब्रेन को कंट्रोल करेगा। एक ब्रेन में मेमोरी होगी, एक ब्रेन में API होगा, एक ब्रेन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी। मतलब अगर हम कभी कभी नेचुरल लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो कैसे नेचुरल में बोलता है, बस ऐसे ही। क्योंकि हम डिट्टो एकदम रोबोट, हम थोड़ी रोबोट है कि हम रोबोट की तरह एकदम व्यवस्थित ही बात करेंगे। देखो अभी मैंने मराठी में बोला, वाह। चलो तो यहाँ पे हो चुका है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। चलो वेलकम टू जारविस, परफेक्ट। यहाँ पे कमांड, यहाँ पे मैं डालूँगा हेलो, HELLO। तो मैंने हेलो डाला तो यहाँ पे हेलो सर आना चाहिए, और ये आ चुका है। उसके बाद मैंने डाला NAME नेम हो, मतलब ये थोड़ा इसने कंटिन्यूस साइकिल फॉलो नहीं किया, ये हमने लगाया नहीं। इसमें हम अभी भी सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मतलब जब भी आएगा, मैं यहाँ पे अगर हेलो सर डालूँगा तो वो, मैं अगर यहाँ पे अब नेम डालूँगा तो अब आएगा माय नेम इज़ जारविस, लेकिन इसके बाद मैं फिर से प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। तो इसे हम करने के लिए हमें लगाना होगा लूप, और ये हमें सीखना होगा आने वाले अगले एपिसोड में। और हाँ, कमेंट में बताना कि ये एपिसोड ज़्यादा छोटे हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। मेरे मानो तो काफ़ी छोटे हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतना सा सीखना काफ़ी स्लो हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें जल्द से जल्द अपना खुद का एक पर्सनल एआई सिस्टम बनाना है तो हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा, और जल्द से जल्द मतलब स्पीड से काम करना होगा। तो अगली बार ना मैं शायद थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, 30 मिनट का तो कम से कम। तो इस बार 9 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं और ख़त्म करते हैं। और आज हमने लिखा अपना एआई का पहला कोड, ठीक है। तो इसे हम अभी के लिए तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाता है।
इसको कट कर लेंगे बस। चलो तो गाइस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले लूप्स। इसका मतलब है हम एआई से बार बार बात कर सकते हैं। मतलब इस बार क्या हुआ, हमने हेलो बोला उसके बाद वो रुक गया, हमने नेम बोला उसके बाद वो रुक गया, हमने फिर हमें बार बार रन बटन दबाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगले एपिसोड में हमें बार बार रन बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसमें लगाने वाले लूप्स। और एंड हाँ, हमें बड़े बड़े कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगले एपिसोड में हम सीखने वाले फंक्शंस क्या होते हैं एंड लूप्स क्या होते हैं एंड वाइल लूप्स क्या होते हैं। मतलब बहुत कुछ सीखने वाले। तो सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो आने का इंतज़ार करना। तो अगला एपिसोड आएगा एपिसोड 5। तो अभी हम यहाँ पे एपिसोड 4 को अपने डिस्कनेक्ट करते हैं, बंद करते हैं। चलो बाय बाय, गुड डे, सी यू, गुड नाइट।